नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से हमारे चैनल प्राचीन ज्ञान उपाय में। दोस्तों, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। आइए। नमस्कार मित्रों, आज की कहानी जो है, इस कहानी में हम बताने वाले हैं इन बातों को स्त्रियों को यानी अपनी पत्नियों को कभी नहीं बतानी चाहिए। जो भी पुरुष, जो भी व्यक्ति इन 3 बातें अपनी स्त्रियों को बता देता है तो वह पुरुष सदा के लिए ही गरीब रहता है, वो पुरुष सदैव ही दुखी रहता है। तो दोस्तों, आज की हमारी ये कहानी बड़ा ही ज्ञानवर्धक और बहुत ही प्रेरणादायक है। यह कहानी आप सभी दोस्तों पूरा जरूर सुनना है, हम आपसे आग्रह करते हैं। और ये ज्ञानवर्धक कहानी पसंद आए तो अपने मित्र बंधु तक अवश्य शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी इस ज्ञानवर्धक कहानी का लाभ प्राप्त हो सके। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। दोस्तों, रामगोपाल के गाँव में जो बड़े बड़े सेठ थे, उनके यहाँ नौकरी किया करता था और उनकी गायों को चराया करता था। उनकी गायों को चराता था और इसी वजह से रामगोपाल का घर चल रहा था। उससे ही उसकी 2 टाइम की रोटी मिल रही थी। एक दिन की बात है, किसी कारणवश रामगोपाल जिस सेठ के यहाँ काम किया करता था, वो सेठ रामगोपाल को बुलाता है और रामगोपाल से कहता है कि रामगोपाल, अब तुम्हें कल से आने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने तुम्हारे अलावा किसी दूसरे को काम पर रख लिया है, जिसकी वजह से अब हम तुम्हें नहीं रख सकते और तुम्हारी जो पिछले महीने की पगार है बस तुम उसे ही ले जा सकते हो। उसके बाद में रामगोपाल सेठ के यहाँ काम किया करता था। रामगोपाल उस दिन उस सेठ से अपने पिछले महीने की पगार लेकर अपने घर आ जाता है। रामगोपाल बहुत ही दुखी हो जाता है और फिर घर आकर रामगोपाल जैसे ही अपनी पत्नी को पैसे देता है तो रामगोपाल की पत्नी बहुत ही खुश होती है। परंतु उसके बाद में रामगोपाल जब अपनी भुलक्कड़ पत्नी को बताता है कि अब मेरी नौकरी छूट चुकी है, अब कल के बाद मैं कहीं काम करने नहीं जा पाऊंगा। दोस्तों, उसके बाद में उस दिन के बाद रामगोपाल अपने घर में ही रहता है, क्योंकि रामगोपाल के पास अब कोई भी काम नहीं था। उसके बाद में देखते ही देखते कई दिन बीत गए, परंतु रामगोपाल को कोई भी काम नहीं मिल रहा था और घर में रखे हुए जो पैसे थे जो उस सेठ ने दिए थे, वो पैसे भी धीरे धीरे खर्च हो गए। उसके बाद में रामगोपाल सोचने लगता है कि अब हमारे घर का खर्चा कैसे चलेगा। हमारे घर में कमाने वाला केवल मैं अकेला हूँ और मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही होगा, वरना इस तरह तो हम भूखे मर जाएंगे। दोस्तों, इस प्रकार देखते ही देखते कई दिन बीत गए और फिर एक ऐसा समय आ जाता है जब रामगोपाल के घर में खाने के लिए एक दाना भी नहीं बचता है। फिर रामगोपाल बहुत ज्यादा उदास हो जाता है और मन ही मन अपने आप को कोसने लगता है। और फिर एक दिन की रात रामगोपाल को अपनी पत्नी और अपने बच्चों के साथ भूखा ही सोना पड़ता है। जब कुछ खाने को नहीं मिलता है तो रामगोपाल कुल्हाड़ी लेकर घर से थोड़ी दूर एक जंगल में जाता है और जंगल में लकड़ियां काटने के लिए जाता है। रामगोपाल जैसे ही जंगल में लकड़ियां काटने के लिए जाता है तो रामगोपाल को एक संत दिखाई देते हैं। तो रामगोपाल उस संत के नजदीक जाता है और फिर संत रामगोपाल को देखकर अपनी आंखें खोल लेते हैं। फिर रामगोपाल उस विद्वान संत को प्रणाम करता है और प्रणाम करने के बाद उनके पैरों में गिर जाता है और कहता है कि गुरुदेव, मेरे घर में खाने पीने के लिए दाना पानी नहीं है, मेरे बीवी और बच्चे भूखे मर रहे हैं, कृपया करें आप मुझे कोई ऐसा सुझाव दें जिसकी वजह से मेरा घर ठीक तरह से चलने लगे। दोस्तों, इस प्रकार विनती करने के बाद में वो संत रामगोपाल की ओर देखता है और वह संत रामगोपाल की ओर देखकर समझता है कि वह बहुत ही नापापी है। उसने अपने जीवन में आज तक कभी पाप नहीं किया और बहुत ही सीधा साधा स्वभाव का है। सीधे स्वभाव को देखकर विद्वान साधु रामगोपाल से कहता है कि रामगोपाल, मैं तुम्हें आज ऐसे एक पेड़ के बारे में बताने वाला हूँ। अगर उस पेड़ के नजदीक जाकर तुम उस पेड़ से जो भी मांगोगे तो वह पेड़ तुम्हें लाकर दे देगा, और अगर उस पेड़ का एक छोटा सा भी भाग, छोटी सी भी लकड़ी तुम तोड़ लेते हो या काट लेते हो तो वह सोने में बदल जाएगी। इस तरह तुम अपना घर चला सकते हैं, अपने घर की गरीबी को दूर कर सकते हैं। लेकिन इसमें एक शर्त है, अगर यह राज तुमने किसी और को बताया, अगर तुमने इस बात को लेके
अपनी औरत को बताया तो उस दिन के बाद से ही तुम्हें यह पेड़ किसी प्रकार की कोई वस्तु नहीं देगा और तुम्हें सब कुछ देना बंद कर देगा। उधर रामगोपाल तो सीधा साधा स्वभाव का था। फिर रामगोपाल संत के द्वारा बताए गए उस पेड़ के नजदीक जाता है और पेड़ के नजदीक जाकर रामगोपाल को सबसे पहले अपनी बीवी और अपने बच्चों की ज्यादा चिंता थी, इसलिए रामगोपाल ने सबसे पहले उस पेड़ से एक बोरी चावल मांगने लगा। जैसे ही रामगोपाल एक बोरी चावल मांगता है, फिर झट से जाने कहां से एक बोरी चावल रामगोपाल के सामने आ जाते हैं। रामगोपाल उस चावल की बोरी को ले जाता है और अपने घर में जाकर अपनी पत्नी और बच्चों को चावल खिला देता है और भरपेट भोजन करा के उस दिन रामगोपाल ने अपनी पत्नी को यह नहीं बताया था कि मैं यह चावल कहां से लाया हूं। परंतु फिर जैसे ही रामगोपाल दूसरे दिन उसी पेड़ के पास जाता है तो रामगोपाल उस वृक्ष से 5 सोने की मुद्राएं मांग लेता है और जैसे ही रामगोपाल सोने की मुद्राएं मांगता है तो वह पेड़ रामगोपाल को 5 सोने की मुद्राएं दे देता है। रामगोपाल 5 सोने के सिक्के पाकर खुश हो जाता है और अपने घर को आ जाता है। घर आकर रामगोपाल अपनी पत्नी को 5 सोने के सिक्के देता है तो रामगोपाल की पत्नी बहुत खुश होती है और उसके बाद में रामगोपाल अपनी पत्नी को सारी बातें बता देता है, क्योंकि रामगोपाल की पत्नी ने जैसे ही रामगोपाल के हाथ में 5 सोने के सिक्के देखे तो वह रामगोपाल से पूछने लगी कि तुम यह कहां से लाए हो। तो रामगोपाल अपनी पत्नी को सारी बातें बता देता है। दोस्तों, उसके बाद में रामगोपाल अपनी पत्नी से कुछ नहीं छुपाता, मगर रामगोपाल को इस बात का भी पता था कि उसकी पत्नी भुलक्कड़ स्वभाव की है। वो सारी बातें अपने पड़ोसियों को बता देती है। मैं जो भी बातें उसे बताता तो वो किसी न किसी और को बता देती है, लेकिन उस बात को रामगोपाल अपनी पत्नी को सारी बातें बता देता है। उसके बाद में देखते ही देखते कई दिन बीत जाते हैं। रामगोपाल इसी तरह रोज 5 सोने के सिक्के उस वृक्ष से मांग कर लाने लगा और फिर एक दिन की बात है, रामगोपाल ने सोचा कि मैं आज एक बार में हजारों सोने के सिक्के मांग लूंगा और घर से जाते ही रामगोपाल उस पेड़ से मांगता है तो झट से एक बोरी भरकर रामगोपाल के सामने सोने के सिक्के आ जाते हैं। तो रामगोपाल एक बैल की पीठ पर रखकर अपने घर ले जाता है। दोस्तों, वह सोने के सिक्के पाकर और उस विद्वान संत का आशीर्वाद पाकर रामगोपाल देखते ही देख बहुत महान हो गया। रामगोपाल के पास बहुत सारा खाना हो गया, बहुत सार धन हो गया। रामगोपाल पहले सेठ के यहाँ नौकरी किया करता था, अब उससे भी ज्यादा तरक्की करने लगा। अब रामगोपाल उस सेठ से भी ज्यादा धनवान हो गया। दोस्तों, यह सब देखकर रामगोपाल के सारे गांव वाले दंग रह गए और वे सोचने लगे कि आखिर यह भुलक्कड़ स्वभाव का रामगोपाल इतना धनवान कैसे हो रहा है। अगर जाकर रामगोपाल से अगर कोई भी इस बात को पूछता है कि तुम आखिर इतनी जल्दी धनवान क्यों हो रहे हो, तो रामगोपाल किसी को भी सच नहीं बताएगा, क्योंकि ऐसा छिपा हुआ राज कोई नहीं बताता। परंतु वे लोग रामगोपाल को छोड़कर रामगोपाल की पत्नी से इस बात को पूछने लगे और कहने लगे कि तुम्हारा पति कहां से धन लाता है। तो रामगोपाल की पत्नी सारी बातें उनको बता देती है और देखते ही देखते रामगोपाल जब एक दिन उस पेड़ के पास फिर से धन लेने के लिए जाता है तो वह पेड़ रामगोपाल को धन नहीं देता है। रामगोपाल कई बार उससे मांगता है, मगर रामगोपाल के मांगने पर भी वृक्ष रामगोपाल को कुछ भी नहीं देता है। फिर उस दिन रामगोपाल अपने घर वापस आ जाता है और इस चीज के बारे में ज्यादा नहीं सोचता है। फिर जब रामगोपाल दूसरे दिन उस वृक्ष के पास जाता है तो उस दिन भी रामगोपाल कई घंटों तक उस वृक्ष से मांगता रहता है, मगर कुछ भी उसे प्राप्त नहीं होता। रामगोपाल निराश होकर सोचता हुआ अपने घर आ जाता है। फिर रामगोपाल अपने घर आकर अपनी पत्नी से कहता है कि हे भाग्यवान, आज मैं पेड़ के यहाँ से खाली वापस आया हूँ। आज मैंने पेड़ से धन मांगा तो उसने कुछ नहीं दिया। कहीं तुमने किसी को इसके बारे में बता तो नहीं दिया। दोस्तों, रामगोपाल की पत्नी भुलक्कड़ स्वभाव की थी। वो अपने मन में किसी भी प्रकार की बात नहीं रोक पाती थी। तो रामगोपाल की पत्नी रामगोपाल से कहती है, मुझसे गांव के लोगों ने पूछा कि इतना सारा धन तुम्हारे पास कैसे आ रहा है, तो मैंने उन सबको बता दिया। तो दोस्तों, अपनी पत्नी के मुख से यह बात सुनकर रामगोपाल समझ जाता है, यह तो सारी करतूत मेरी बीवी की ही है। दोस्तों, उसके बाद रामगोपाल अपनी पत्नी को बहुत डांटता है और फिर इसी तरह दिन बीतते रहे। ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं।
रामगोपाल के पास जो भी धन था वह सारा धन खर्च होता जाता है और देखते ही देखते रामगोपाल अमीर से गरीब होने लगता है। अमीर से गरीब बन जाता है, दरिद्र बन जाता है। रामगोपाल की स्थिति पहले से भी खराब हो जाती है। फिर रामगोपाल के घर कुछ खाने को नहीं रहता है। फिर से एक दिन वो आ गया। रामगोपाल की पत्नी और रामगोपाल और उसके बच्चे रात को भूखे सोने लगते हैं। तब रामगोपाल अपनी पत्नी को कोसने लगता है और अपनी पत्नी से कहता है कि भुलक्कड़, यह सब कुछ तेरी वजह से हो रहा है। अगर मैं तुम्हें ना बताता तो आज मुझे यह बुरे दिन नहीं देखने पड़ते। इस प्रकार रामगोपाल अपनी पत्नी से कहता है। दोस्तों, कहा जाता है कि अब पछताए क्या हुए जब चिड़िया चुग गई खेत। तो इस प्रकार रामगोपाल अपनी पत्नी से कहता है, मगर वह तब तक लेट हो चुका था। फिर एक दिन रामगोपाल उस संत को ढूंढने के लिए फिर से जंगल में जाता है, मगर रामगोपाल को वो संत विद्वान साधु उसे पूरे वन में, पूरे जंगल में नहीं मिलता है। रामगोपाल को ढूंढते ढूंढते कई घंटे बीत जाते हैं और कई घंटे बाद रामगोपाल को वो संत मिल जाते हैं। संत मिलते ही रामगोपाल संत के चरणों में गिरकर रोने लगता है और कहने लगता है कि हे गुरुदेव, आखिर मुझसे ऐसी कौन सी भूल हो गई है जिसकी वजह से आप मुझसे रूठ गए। आप मेरे दाता हो, आप ही मेरे विधाता हो। हे विधाता, आप मेरी भूल को क्षमा करें, क्योंकि मेरी एक भूल के कारण आज मेरे बच्चे भूखे सो रहे हैं, मेरी संतान भूखी सो रही है। इसलिए हे प्रभु, आप मेरी सहायता करें। दोस्तों, उसके बाद में विद्वान साधु रामगोपाल से कहता है कि रामगोपाल, अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हें माफ करता हूँ, परंतु आज मैं तुम्हें ऐसी 3 बातें बताने वाला हूँ और मेरी बात, यह 3 बातें किसी को कभी भी अपने जीवन में, यह 3 बातें चाहे कोई पुरुष हो या तुम्हारी पत्नी हो, यह बात अपनी स्त्रियों को नहीं बतानी चाहिए। जो पुरुष इन बातों को अपनी स्त्रियों को बताता है वह पुरुष जीवन में सदा के लिए दुखी रहता है, सदा के लिए जीवन में गरीब रहता है। दोस्तों, उसके बाद में विद्वान संत कहते हैं कि रामगोपाल, अगर इन 3 बातों को आज से ही तुम अमल कर लोगे तो फिर से तुम्हारे अच्छे दिन आ जाएंगे और फिर से तुम्हारे पास उसी तरह धन आने लगेगा जिस तरह तुम्हारे पास पहले आ रहा था। तो फिर वह संत रामगोपाल को पहली बात बताने लगते हैं और कहते हैं कि पहली बात है, कभी भी किसी पुरुष को या अपनी पत्नी को अपनी कमाई का जरिया नहीं बताना चाहिए, क्योंकि अगर आप अपनी पत्नी को कमाई का जरिया बता देते हैं, अपनी कमाई के बारे में बता देते हैं, तो वो तुम्हारे कमाए हुए धन को खर्च करने पर रोक लगा देती है, अर्थात उस धन को बिल्कुल भी खर्च नहीं करने देती और साथ ही तुम्हारे कमाने का जरिए के बारे में पूरे गांव में ढिंढोरा पीट देती है और अपनी तारीफ समझकर लोगों को बता देती है, जिससे पुरुष को बहुत बड़ी हानि होती है। दोस्तों, जैसे कि रामगोपाल की पत्नी ने गांव के अन्य लोगों को कमाई का जरिया बता दिया, ठीक उसी प्रकार किसी भी पुरुष या स्त्री को अपनी कमाई का जरिया और अपनी कमाई के बारे में कभी भी नहीं बताना चाहिए। दोस्तों, दूसरी बात है, किसी भी पुरुष को या अपनी पत्नी को अपनी कमजोरी नहीं बतानी चाहिए, क्योंकि जो पुरुष अपनी पत्नी को अपनी कमजोरी बताता है तो आपको आपकी कमजोरी जानकर परेशान करने लगेगा, क्योंकि अगर आप अपनी पत्नी को अपनी कमजोरी बताते हो तो वह बार बार आपकी उस कमजोरी को पकड़ लेगी और आपसे अपना काम करवाने लगेगी।